डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं हमारा यह विशेष कार्यक्रम मंडी खबर। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। हम खास तौर से आज बात करने जा रहे हैं गेहूं, प्याज, बाजरा, मूंगफली, मसूर और धनिये की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप आज के इस मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। शनिवार को गेहूं के बाजार में आई चमक, हालांकि कुछ मंडियों में स्थिर रहे भाव। ज्यादातर मंडियों में कमजोरी के साथ हुआ प्याज का कारोबार। गोहाना मंडी में दर्ज हुई 200 रुपए की गिरावट। दहेगाम मंडी में 2,920 रुपए पर बिका बाजरा। हाथरस मंडी में 2,460 रुपए रहा भाव। सुर्खियों के बाद बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गेहूं से। शनिवार को कृषि उपज मंडियों में गेहूं के कारोबार में रौनक रही। धोराजी, दहेगाम और बस्सी मंडी में बढ़त का रुख देखने को मिला। वहीं दूसरी ओर कुछ मंडियों में इसके भाव स्थिर भी रहे। गेहूं के कारोबार पर पेश है हमारी ये विशेष रिपोर्ट। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में शनिवार को गेहूं का कारोबार मजबूती के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में गेहूं के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग्मार्क नेट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में गेहूं के सौदे मजबूती के साथ हुए। यहां 24 जनवरी को गेहूं का भाव था 3,110 रुपए, जो 25 जनवरी को 125 रुपए बढ़कर 3,235 रुपए क्विंटल हो गया। इसी तरह राज्य की दहेगाम मंडी में बढ़त का रुख रहा। 24 जनवरी को गेहूं का भाव था 2,925 रुपए, जो 25 जनवरी को 97 रुपए मजबूत होकर भाव 3,022 रुपए हो गया। राजस्थान की बस्सी मंडी में भी तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहां 24 जनवरी को गेहूं का भाव रहा 3,010 रुपए, जो 25 जनवरी को 38 रुपए चढ़कर 3,048 रुपए हो गया। जबकि उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में गेहूं की खरीद स्थिर भाव पर हुई। यहां दोनों दिन यानी 24 और 25 जनवरी को गेहूं का भाव 2,730 रुपए पर बरकरार रहा। बात कुल गेहूं की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल गेहूं की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके अनुसार देश में साल 2023-24 के दौरान गेहूं की पैदावार 11,32,92,000 मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है। बीते साल इस दौरान देश में गेहूं की पैदावार 11,05,54,000 टन रही थी। तो ये देखिए आपने गेहूं पर आधारित रिपोर्ट। हालांकि जो भाव है उनमें ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आया, लेकिन जो एक्सपर्ट एडवाइस है उसके लिए हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं अनुज गुप्ता जी, जो कि कमोडिटी विशेषज्ञ हैं। अनुज जी, आपसे जानना चाहेंगे, अभी हमने गेहूं पर आधारित ये रिपोर्ट देखी, तो गेहूं का जो वर्तमान बाजार है आगे किस ओर जा रहा है, किस प्रकार की रह सकती है संभावनाएं? अगर हम बात करें गेहूं की, तो गेहूं के भावों में हमने एक उछाल आते हुए देखा है। हमने देखा है कहीं कहीं बारिश होने की वजह से क्रॉप का कुछ नुकसान हो सकता है, और हमने ये भी देखा है कि एकदम से मौसम में परिवर्तन होने की वजह से क्रॉप थोड़ी डिले हो सकती है, जिसकी वजह से भावों में उछाल आता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है छोटी अवधि में गेहूं के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है, आवक में कमी आ सकती है। ऐसे में भविष्य को देखते हुए किसानों के लिए आपकी एक्सपर्ट एडवाइस क्या रहने वाली है गेहूं के लिए विशेष? गेहूं के किसानों को सलाह है कि उनको गेहूं को होल्ड करके चलना चाहिए। छोटी अवधि में तेजी देखी जा सकती है, हालांकि लंबी अवधि में जैसे जैसे नई क्रॉप की आवक शुरू होगी भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे, मगर फिलहाल छोटी अवधि में भावों में उछाल देखने को मिल सकता है। हमें लगता है किसानों को क्रॉप को होल्ड करना चाहिए। ठीक है, आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। तो देखा उन्होंने कहा लंबी अवधि और छोटी अवधि, ये दोनों पर आपको विशेष ध्यान देना है कि किस अवधि में आपको व्यापार करना है। बहरहाल अब हम बात करते हैं सेब की। हरियाणा की गोहाना मंडी में सेब का भाव रहा 8,000 रुपये। पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 9,200 रुपये। वहीं राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में भाव रहा 8,300 रुपये और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 8,300 रुपये। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। बुलेटिन में अब बात करते हैं प्याज की। कृषि उपज मंडियों में सप्ताह के आखिरी दिन यानी शनिवार को प्याज का कारोबार
कमज़ोरी के साथ हुआ। गोहाना मंडी में 200 रुपये की गिरावट दर्ज हुई, जबकि कुछ मंडी में इसके भाव में तेज़ी भी देखने को मिली। आइए देखते हैं प्याज पर हमारी विशेष रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो शनिवार को गोहाना, सूरत, अलीगढ़ मंडी में प्याज के सौदे नरमी के साथ हुए, जबकि श्री गंगानगर मंडी में इस दौरान प्याज के भाव में बढ़त देखने को मिली। एगमार्कनेट के मुताबिक हरियाणा की गोहाना मंडी में प्याज का कारोबार गिरावट के साथ हुआ। यहाँ 24 जनवरी को प्याज का भाव था 2200 रुपए। 25 जनवरी को प्याज का भाव 200 रुपए लुढ़क कर 2000 रुपए रह गया। गुजरात की सूरत मंडी में भी प्याज के सौदों में सुस्ती देखी गई। यहाँ 25 जनवरी को प्याज का भाव 150 रुपए गिरकर 2100 रुपए से 1950 रुपए रह गया। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में कमजोरी का सिलसिला बरकरार रहा। 24 जनवरी को प्याज की खरीद 2410 रुपए पर हुई। 25 जनवरी को इसमें 60 रुपए की नरमी आई और भाव 2350 रुपए क्विंटल पर रह गया। जबकि राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में इस दौरान प्याज के कारोबार में तेजी रही। 24 जनवरी को यहाँ प्याज का भाव 2300 रुपए था। 25 जनवरी को इसके सौदे 200 रुपए बढ़कर 2500 रुपए पर हुए। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्याज की पैदावार करने वाला देश है। भारत के लगभग सभी राज्यों में प्याज की खेती की जाती है, लेकिन महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा राज्य है जहां प्याज की पैदावार सबसे ज्यादा होती है। यहां बड़े पैमाने पर प्याज की खेती की जाती है। महाराष्ट्र की बाकी मंडियों के मुकाबले लासलगांव मंडी में प्याज की सबसे ज्यादा आवक देखने को मिलती है। उसके बाद मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात का स्थान आता है। वहीं बात प्याज की करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान प्याज की पैदावार 242,44,000 टन होने की उम्मीद है। प्याज के निर्यात को देखें तो दुनिया में भारतीय प्याज की काफी मांग है। एपीडा के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान भारत ने तकरीबन 17,17,439 मीट्रिक टन ताजा प्याज का निर्यात किया है, जिसकी कीमत लगभग 3,922 करोड़ रुपए है। तो देखा आपने किस प्रकार प्याज के रूप में हमारे सामने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए अनुज गुप्ता जी के साथ संपर्क साधने का प्रयास करते हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज जी, हमने अभी देखा प्याज पर आधारित ये रिपोर्ट और आपसे जानना चाहेंगे कि जो प्याज का भाव है आने वाले दिनों में किस प्रकार का रह सकता है। प्याज की अगर बात करें तो प्याज के बाजार में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। हमने देखा है मंडियों के अंदर आवक बढ़ती हुई दिखाई दी है। हमने ये भी देखा है कि इस बार भारत में प्याज की बम्पर क्रॉप रही है, तो कहीं ना कहीं आवक बढ़ने की वजह से भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। हमें लगता है कि आगे भाव कुछ नरम होते हुए और दिखाई देंगे, क्योंकि आवक बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, ऐसे में किसानों को क्या करना चाहिए? स्टॉक रखना चाहिए या बेच कर निकल जाना चाहिए? प्याज के किसानों को सलाह है कि उनको प्याज को होल्ड करके नहीं रखना चाहिए, भावों निकल जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे आवक और बढ़ेगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। हमें लगता है किसानों को क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। भावों में नरमी आ सकती है, आवक का असर भावों पे रहेगा। ठीक है, आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी बाजरा और मूंगफली की। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मक्का पैदा करेंगे, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। नीम के पेड़ पे जैस्मिन, उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। आप सभी का दूरदर्शन किसान पर एक बार पुनः स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे मूंगफली के बारे में, लेकिन पहले बात करते हैं बाजरे की। इन दिनों बाजरे की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की दहेगाम मंडी में बाजरे के भाव की यदि हम बात करें तो भाव रहा 2,920 रुपये। वहीं बात करें राजकोट मंडी की तो वहाँ भाव रहा
275 रुपये, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं राजकोट का भाव। और इसके बाद हम बात करें बस्सी मंडी की, जो कि राजस्थान में है, 2556 रुपये पर यहाँ पर सौदे हुए। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी की, तो वहाँ सौदे हुए 2460 रुपये प्रति क्विंटल पर। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से वर्ष 2024-25 के लिए पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है। इसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान बाजरे की रबी और खरीफ पैदावार 93,75,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान बाजरे की पैदावार 107,16,000 टन रही थी। फिलहाल मंडियों में हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम तो मिलेगा ही, साथ ही उनकी आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में बाजरा भी शामिल है। साल 2023-24 के दौरान खरीफ बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,500 रुपये प्रति क्विंटल था, जिसे साल 2024-25 में 125 रुपये बढ़ाकर 2,625 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया। तो ये आपने देखी एक और रिपोर्ट बाजरे पर। और अब हम बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं केले की। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में यदि हम बात करें तो केले का भाव रहा 2,500 रुपये। केरल की बात करें, केरल की अंचल मंडी में भाव रहा 3,800 रुपये। पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 3,400 रुपये। वहीं उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में भाव रहा 2,660 रुपये। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। बुलेटिन में अब हम बात करते हैं मूंगफली की। शनिवार को देश की ज़्यादातर मंडियों में मूंगफली की आवक जो है वो सामान्य देखने को मिली। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार 25 जनवरी को गुजरात की धोराजी मंडी में मूंगफली का भाव रहा 5,680 रुपये प्रति क्विंटल। गुजरात की बक्सरा मंडी में भी मूंगफली 4,102 रुपये पर बिकी, जबकि राजस्थान की बस्सी मंडी में मूंगफली का भाव रहा 3,915 रुपये प्रति क्विंटल। उत्तर प्रदेश की मेहरौनी मंडी की बात करें तो इस दौरान वहां पर सौदे 6,783 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। इस साल देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। एपीडा के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024-25 में अप्रैल और अक्टूबर महीने के दौरान देश से होने वाला मूंगफली का निर्यात 3,53,550 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मूंगफली का निर्यात 3,17,772 टन का हुआ था। यानी अप्रैल और अक्टूबर महीने के दौरान मूंगफली के निर्यात में 35,778 टन का इजाफा देखने को मिला है। वहीं मूंगफली की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार घरेलू स्तर पर खरीफ मूंगफली की पैदावार वर्ष 2024-25 के दौरान 103,60,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे कमोडिटी विशेषज्ञ अनुज गुप्ता जी से हम संपर्क करते हैं। अनुज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आगे जैसे चूंकि हमने अभी देखी रिपोर्ट, तो उसके आधार पर आप क्या कहेंगे, किस प्रकार का रह सकता है मूंगफली का बाजार? मूंगफली की अगर बात करें तो मूंगफली के बाजार में हमने तेजी लौटती हुई देखी है। डिमांड का असर भावों पर रह सकता है। हालांकि आवक भी बनी हुई है, मगर इस बार हमने क्रॉप में कुछ कमी देखी थी, जिसकी वजह से भावों को सपोर्ट मिला है। साथ में जिस तरीके से डिमांड बढ़ रही है, उसका असर भी भावों पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है किसानों को मूंगफली को होल्ड करना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने कहा कि आप होल्ड कर सकते हैं, अच्छे दाम मिलेंगे, लेकिन फिर भी आप अपना निर्णय स्वयं अपनी सूझबूझ से लें। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बैंगन की। गुजरात की सूरत मंडी में यदि हम बात करें तो बैंगन का भाव रहा 1,500 रुपये। राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में भाव रहा 1,200 रुपये। पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 1,550 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की गुलावठी मंडी में भाव रहा 800 रुपये प्रति क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। और फिलहाल वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे मसूर और धनिये का हाल। फिलहाल बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर देश के मौसम का सबसे तेज
और सटीक विश्लेषण रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है। अब बात करते हैं मसूर की। कृषि उपज मंडियों में मसूर की आवक जो है वो सामान्य बनी हुई है। ज़्यादातर उत्तर प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में शनिवार को मसूर बिकवाली के लिए पहुंची। बात इसके भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार 25 जनवरी को उत्तर प्रदेश की बलिया मंडी में मसूर का भाव रहा 6,880 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं हम बात करें लखीमपुर मंडी की तो वहां मसूर का भाव रहा 6,760 रुपये प्रति क्विंटल। राज्य की ही रामपुर मंडी में मसूर के सौदे 6,807 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। यहीं की सीतापुर मंडी की बात करें तो मसूर की खरीद 6,760 रुपये प्रति क्विंटल पर हुई। बात मसूर की पैदावार की करें तो इस वर्ष रबी मसूर की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के अंतिम अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2023-24 के दौरान देश में मसूर की उपज 17,91,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते वर्ष की समान अवधि के दौरान मसूर की उपज 15,59,000 टन ही रही थी। मसूर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे कमोडिटी विशेषज्ञ अनुज गुप्ता जी, जो कि हमारे साथ शुरू से ही आज के इस कार्यक्रम में बने हुए हैं। अनुज जी, आपसे जानना चाहेंगे, मसूर पर अभी हमने ये रिपोर्ट देखी, तो वर्तमान स्थिति को देखते हुए क्या लगता है आपको आगे किस प्रकार का रह सकता है मसूर का बाजार? मसूर की अगर बात करें तो मसूर में हमने यहाँ पे तेजी बनते हुए देखी है। डिमांड का असर भावों पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है कि मसूर में आने वाले दिनों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। हमने ये भी देखा है कि कहीं ना कहीं आवक कम होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिला है और डिमांड का असर भी भावों पे रहा है। हमें लगता है किसानों को मसूर को होल्ड करना चाहिए, यहाँ से अच्छे दाम मिल सकते हैं। तो यानी कि किसानों को अच्छे दाम मिल सकते हैं, जैसा कि आपने कहा, तो उन्हें स्टॉक रखना चाहिए। क्या स्टॉक और बढ़ा सकते हैं? आपकी क्या सलाह रहने वाली है? किसानों के लिए सलाह है कि किसान मसूर को होल्ड करके चलें। दालों में हमें लगता है छोटी अवधि में तेजी का रुख आ सकता है। हमें लगता है डिमांड का असर भावों पे रहेगा। किसान मसूर को होल्ड करके चल सकते हैं, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। ठीक है, आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। अब हम बात करते हैं गाजर की। गुजरात की सूरत मंडी में गाजर के भाव की यदि हम बात करें तो वहाँ पर गाजर का भाव रहा 1,600 रुपये। हरियाणा की बरवाला मंडी की बात करें तो वहाँ भाव रहा 1,000 रुपये प्रति क्विंटल। राजस्थान की जालोर मंडी में भाव रहा 1,300 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में भाव रहा 1,250 रुपये प्रति क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। बुलेटिन में अब बात करते हैं धनिये की। ज़्यादातर मंडियों में इन दिनों धनिये की आवक जो है वो सामान्य बनी हुई है। एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी की बात करें तो वहाँ भाव रहा 7,320 रुपये प्रति क्विंटल। राज्य की ही हलवद मंडी की बात करें तो वहाँ धनिये का भाव रहा 6,750 रुपये प्रति क्विंटल। गुजरात की ही पोरबंदर मंडी में धनिये के सौदे 5,850 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। विदेशी बाजार में भारतीय मसालों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ती जा रही है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के अनुसार निर्यात किए जाने वाले मसालों की मात्रा और कीमत में खासा इजाफा हुआ है। वर्ष 2023-24 में देश से 15,39,692 टन मसालों का निर्यात हुआ, जबकि बीते साल यानी 2022-23 से इसकी तुलना की जाए तो ये निर्यात 14,04,357 टन का रहा था। वहीं बात धनिये के निर्यात की करें तो देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस वर्ष बढ़त देखने को मिली है। वर्ष 2023-24 के दौरान धनिये का निर्यात तकरीबन 8% बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान धनिये का निर्यात 1,08,624 टन का हो गया है, जबकि बीते साल इस दौरान धनिये का निर्यात 54,481 टन का हुआ था। यानी बीते वर्ष के मुकाबले इस वर्ष धनिये का निर्यात करीब 54,143 टन बढ़त देखने को इसमें मिली है। तो धनिये पर आपने देखी एक अच्छी हमारी रिपोर्ट, और जाहिर सी बात है कि ये एक अच्छे संकेत हैं धनिये का कारोबार करने के लिए। ज़्यादा एक्सपर्ट एडवाइस के लिए अच्छी समझ जो हमारे कमोडिटी विशेषज्ञ की है उनसे जानने का प्रयास करते हैं। अनुज जी, देखा आपने, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं आप। धनिये का भाव आगे किस प्रकार जा सकता है वर्तमान स्थिति को देखते हुए, आपको क्या लग रहा है?
धनिया की अगर बात करें तो धनिया में हमने नरमी का रुख देखा है। वायदा व्यापार के अंदर ही भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। आवक का असर भावों पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने देखा है कि इस बार धनिया की आवक बढ़ रही है, जिसकी वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हमें लगता है कि छोटी अवधि में धनिया के बाजार में नरमी का रुख रह सकता है, भावों में गिरावट का रुख देखने को मिल सकता है। अब चूंकि आपने कहा गिरावट का रुख देखने को मिल सकता है, तो इसका क्या संकेत माना जाए? क्या स्टॉक बढ़ाना चाहिए किसानों को या नहीं? आप क्या कहना चाहेंगे? धनिया किसानों को सलाह है कि उनको क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। आवक का असर भावों पे रहेगा, पैदावार का असर भावों पे रह सकता है। डिमांड में कुछ कमी देखने को मिल रही है। हमें लगता है छोटी अवधि में धनिया के बाजार में नरमी का रुख रहेगा। किसानों को सलाह है कि वो क्रॉप को बेच के निकल जाएं। जी, आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। तो देखिए, उन्होंने कहा कि यदि आपके पास स्टॉक है भी तो आप उसे बेचें और निकल जाएं, इसी में भलाई है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं फूल गोभी की। गुजरात की सूरत मंडी में फूल गोभी का भाव रहा 1150 रुपये प्रति क्विंटल। राजस्थान की जालोर मंडी में भाव रहा 1400 रुपये प्रति क्विंटल। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी की बात करें तो वहाँ भाव रहा 800 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की हसनपुर मंडी में भाव रहा 950 रुपये प्रति क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में अब समय आ गया है उस विशेष सेगमेंट का जब हम एक्सपर्ट एडवाइस जानते हैं। तो आइए सुनते हैं आज क्या है एक्सपर्ट एडवाइस। अगर हम एक्सपर्ट एडवाइस की बात करें तो यहाँ पर हमें गेहूं के अंदर एक उछाल देखने को मिल सकता है। छोटी अवधि में आवक कम होने की वजह से, मौसम में परिवर्तन होने की वजह से क्रॉप में कुछ डिले देखा जा सकता है। तो छोटी अवधि के लिए हमें लगता है किसानों को गेहूं पे फोकस करना चाहिए। गेहूं के भावों में एक उछाल देखने को मिल सकता है। क्रॉप में डिले के कारण भाव ऊपर की तरफ आ सकते हैं। हमें लगता है किसानों को गेहूं पे ध्यान रखना चाहिए। गेहूं के भावों में छोटी अवधि में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज जी, आपने अपना समय दिया और अपना अनुभव हमारे साथ साझा किया। हमेशा की तरह आपने आज हमारे जो किसान हैं उनका मार्गदर्शन भी किया। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। आज के मंडी खबर में फ़िलहाल इतना ही। आशा है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर के कार्यक्रम से सहायता मिल रही होगी। आपके स्क्रीन पर एक QR कोड नज़र आ रहा है, इसे आप स्कैन करें और DD किसान के YouTube चैनल पर भी आप इस कार्यक्रम को सरलता से देख सकते हैं। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। वो तकनीक ही क्या जो जमीन पर बदलाव न लाए। IoT, AI और ML जैसी तकनीकों के इस्तेमाल से एग्रीसेंस, जिसके मदद से किसान भाइयों को प्रिसीजन फार्मिंग की चीजें उनके मोबाइल की मदद से पहुंचाते हैं। अपनी मिट्टी को बेहतर समझे हमारे एग्रीसेंस के साथ। देखिए कृषि स्टार्टअप इस शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ DD किसान पर। हम बाहर से कुछ भी चीज नहीं लाते हैं, हमारे खेत में सब चीज होती है। ये तो बगैर वालों ने बनवाया, सब गरीब लोगों की, सब लोगों ने सुनी तो है हम लोगों की। बजाज एलिवेट इंडिया, रविवार 26 जनवरी शाम 4 बजे सिर्फ DD किसान पर। उसे पति के साथ कंधे से कंधा मिलाने का था जुनून, और ये जुनूनी सफर नहीं था आसान। आसानी से जिसे सब हो जाए हासिल, फिर कैसा वो किसान। उसके पैरों के छाले उबल पड़ते हरदम, हौसलों में जुनून और आंखों में है शबनम। वर्मी कंपोस्ट उत्पादन की ये है मिसाल, प्राकृतिक खेती इनकी बेमिसाल। धैर्य और जुनून का अनूठा सफर। ये हैं भारत की फार्म लेडी पूनम जाकड़। देखिए भारत की फार्म लेडी रविवार 26 जनवरी रात 8 बजे DD किसान पर।
पशु के पेशाब में खून आना और शरीर में रक्त का कम होना, पशु का जुगाली ना करना और पतले दस्त का होना। एक छोटी सी किलनी बन सकती है पशु की मौत का कारण। जानने के लिए देखिए पशुओं में बबेसियोसिस रोग, कारण, लक्षण और बचाव। इस रविवार शाम 6:30 पर अपना पशु चिकित्सक लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। It's a matter of life and death. फौजी 2 सोमवार से गुरुवार रात 9 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11:30 बजे डीडी नेशनल पर। भारतीय खेती में तिलहन का मुख्य स्थान है। देश में तिलहनों में सुधार करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR ने अप्रैल 1967 में अखिल भारतीय तिलहन समन्वित अनुसंधान परियोजना की स्थापना की थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना में तिलहनों, विशेष रूप से राई सरसों पर अनुसंधान कार्यक्रम को और भी सुदृढ़ बनाया गया। 28 जनवरी 1981 को हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में राई सरसों के लिए प्रथम परियोजना समन्वय इकाई की स्थापना की गई। 7वीं योजना के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1990 में गठित समिति की सिफारिश के आधार पर राज्य कृषि विभाग, राजस्थान सरकार के अनुकूलन परीक्षण केंद्र सेवर भरतपुर में राई सरसों पर आधारभूत, रणनीतिक और अनुप्रयुक्त अनुसंधान संचालित करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 20 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना की। फरवरी 2009 को इस केंद्र को सरसों अनुसंधान निदेशालय के रूप में विकसित किया गया। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।